हेलो, आई एम डॉक्टर स्वप्ना आठवले, कॉस्मो क्राफ्ट क्लिनिक पुणे। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है जिसको बोलते हैं पाइलोनेरल साइनस। पाइलोनेरल साइनस क्या होता है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो पाइलोनेरल साइनस ये हमारे टेल बोन के यहाँ पे एक साइनस के स्वरूप में देखा जाता है। साइनस यानी एक होल, उसका प्रेजेंटेशन है कि टेल बोन, मोस्ट कॉमन साइट इज टेल बोन। टेल बोन के यहाँ पे पेन होना, वहाँ पे पिट्स दिखना, वहाँ पे इन्फेक्शन, दर्द होना, रेडनेस होना, ये सब पाइलोनेरल साइनस के प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स हैं। ये पाइलोनेरल साइनस स्किन में होता है, तो मोस्ट कॉमनली ये पाइलोनेरल साइनस मेल्स में ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज मेल्स हैव हेयरी स्किन। यूजुअली ये 15 to 30 एज में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर 25 to 30 और यंगर एज ग्रुप। तो ये पाइलोनेरल साइनस किस वजह से होता है? तो ये जो क्लेफ्ट है बटक के बीच में, वहाँ पे जो पिट्स कंजेनाइटली डेवलप होता है, तो वहाँ पे हम हमारे ऑयली स्किन की वजह से हेयर फॉलिकल्स जाके अंदर अटक जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन होता है। इसका ओपनिंग बहुत छोटा होता है, इसमें हेयर अंदर जाने के बाद एक कैविटी जैसे ट्रैप होते हैं और इन्फेक्शन होने के बाद इसमें पस फॉर्मेशन होता है। ये पस होने के बाद वहाँ पे बहुत दर्द होता है, तो यहाँ पे आपको सर्जन को कांटेक्ट करना पड़ता है। यूजुअली हम फर्स्ट सिटिंग में क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देके ये सिम्टम्स थोड़े से सप्रेस करते हैं। उसमें एंटीबायोटिक देने के बाद ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है, उसके बाद उसको सर्जिकल सॉल्यूशन से निकालना पड़ता है। तो ये सर्जिकल सॉल्यूशन दो तरीके में होता है, एक सिंपल सर्जरी एक्सरसाइज करके फिर ड्रेसिंग करके ये भर के आता है। अदरवाइज एडवांस प्लास्टिक सर्जरी सॉल्यूशंस इसके लिए अवेलेबल है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये पूरा साइनस का ट्रैक हम निकाल के बाजू का स्किन घुमा के उसको रोम्बॉइड फ्लैप या वीवाई प्लास्टी फ्लैप करके इसको कवर करते हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जरी का फ्लैप टेक्निक से ये क्या होता है कि जो बीच में बहुत डेप्थ वाला क्लेफ्ट है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है और पाइलोनेरल साइनस का रिकरेंस चांसेस बहुत कम होता है। तो ये पाइलोनेरल साइनस वापस ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये पाइलोनेरल साइनस होता है डेंस हेयर की वजह से और ऑयली स्किन की वजह से और कंजेनाइटल स्मॉल पिट्स की वजह से। तो ये ऑपरेशन के बाद ये वापस ना हो, इसलिए हम लेज़र ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो लेज़र हेयर रिमूवल ऑफ बटक एरिया, यानी आपके बटक के ऊपर के जो बाल हैं वो हम लेज़र टेक्निक से निकाल देते हैं। तो ये हम सर्जरी के बाद 2-3 हफ्ते के बाद हम लेज़र सिटिंग चालू करते हैं। 2 से 3 लेज़र सिटिंग में ये बटक के बाल डेंसिटी सब कम हो जाती है। सो फ्यूचर में जाके पाइलोनेरल साइनस वापस होने का चांस बहुत कम होता है। सो आपको पाइलोनेरल साइनस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमने शेयर किया है। थैंक यू।